अगर मैं कहूँ कि एक जैसे नक्शे वाले दो मकानों के वास्तु के हिसाब से रिजल्ट्स आपको अलग अलग मिलेंगे, तो ऐसे में आप क्या कहेंगे? जी हाँ, मकान का नक्शा, मकान की एंट्रेंस, इन सब के अलावा एक जो मेरा फेवरेट है, जिसको मैं सबसे पहले देखता हूँ हर मकान में, वो चीज है कि मकान के अलग अलग हिस्से की ऊंचाई कितनी। और यकीन मानिए कि ये जो ऊंचाई है मकान के अलग अलग हिस्से की, ये आपके नक्शे से ज्यादा मैटर करती है। मकान में फिर भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि चलो बेडरूम इसको नहीं, आप दूसरे रूम में सो लिए, आपने बेडरूम चेंज कर लिया, आपने किचन में आप डायरेक्शन चेंज कर लिया, कि आपने चलो चूल्हे को उठा के एक दिशा से दूसरी दिशा में रख लिया, आप कुछ रेमेडीज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने किसी डायरेक्शन को नीचा कर दिया और किसी डायरेक्शन को ऊपर कर दिया और वहां पे गड़बड़ हुई, तो उसके रिजल्ट्स बहुत खराब होते हैं। तो ये ध्यान देने वाली बात है। 1 बाय 1 एक बार हम देखते हैं कि किस डायरेक्शन में ऊंचा या नीचे होने का क्या रिजल्ट होता है। ईस्ट से शुरुआत करते हैं। आज अभी हम देखेंगे कि कौन सी डायरेक्शन नीची होने पर क्या होता है। अगर हमने ईस्ट डायरेक्शन को नीचा किया बाकी घर से, तो वो बहुत अच्छा माना जाता है। खूब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी लाइफ में, बच्चों के लिए अच्छा रहेगा, फाइनेंसेस अच्छे रहेंगे, हेल्थ अच्छी रहेगी। आगे बढ़ते हैं अग्निकोण, साउथ ईस्ट कॉर्नर की तरफ। साउथ ईस्ट कॉर्नर को डाउन करने से फाइनेंशियल लॉसेस के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला। प्रॉपर साउथ डायरेक्शन को डाउन करने से और भी खराब रिजल्ट्स हैं। वहां इलनेस पिक्चर में आ जाती है, लाइफ रिस्क भी होता है और कई तरह की टेंशंस घर में रहती हैं। तो साउथ वाली डायरेक्शन को तो कभी डाउन करना ही नहीं चाहिए। साउथ वेस्ट कॉर्नर की तरफ आते हैं। अगर साउथ वेस्ट कॉर्नर को आपने बाकी घर से नीचा कर दिया, डाउन कर दिया वहां पे, या वहां कोई अंडरग्राउंड वाटर टैंक या और भी कुछ नीचा करने का आपने कुछ भी इंतजाम कर दिया, तो आप ये मान लो कि किसी न किसी तरह का अनजान भय, लाइफ रिस्क और कई तरह की बीमारियां घर में घुसने लग जाएगी। तो साउथ और साउथ वेस्ट डायरेक्शन को तो नीचे करना ही नहीं। हाँ, वेस्टर्न डायरेक्शन भी अगर आपने नीचा रखा बाकी घर से, तो अच्छा वो भी नहीं। वहां पे भी आपका ये मान लीजिए कि बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और आपके फाइनेंसेस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर का थोड़ा डिफरेंस आता है। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर डाउन करने से आपको एकदम से गलत रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन आप अनस्टेबल हो जाएंगे, आप कहीं बाहर जाके सेटल होना चाहेंगे और फाइनेंशियल गेन कुछ ज्यादा कर नहीं पाएंगे। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर को भी डाउन रखना किसी तरह से ठीक नहीं है। नॉर्दर्न डायरेक्शन, हाँ, इस डायरेक्शन को अगर आपने डाउन किया तो वेल्थ क्रिएशन के लिए बेस्ट है, फाइनेंशियल गेन आपको होगा और भी कई तरह के बेनिफिट्स आपको हो जाएंगे। और सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट आपका आता है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ईशान कोण। और ईशान कोण को डाउन करना जरूरी है। वो पोर्शन ऐसा है घर का कि जो डाउन ही होना चाहिए बाकी घर से। नॉर्थ ईस्ट डाउन रहेगा तो सब तरह की आपको हैप्पीनेस, आपको हेल्थ, वेल्थ, चिल्ड्रंस ग्रोथ, फाइनेंशियल गेन, सब कुछ एबंडेंस में मिलेगा। और मैं तो कहूंगा कि नॉर्थ ईस्ट को सिर्फ डाउन नहीं करें, वहां पे और अंडरग्राउंड वाटर टैंक, वेल, बोरवेल और कुछ जो भी आपको वहां पे जितना नीचा कर सके उस हिस्से को, बहुत अच्छा रहेगा। और ये हिस्सा अगर नीचा है तो बाकी अगर घर में और कुछ छोटे मोटे वास्तु दोष रह गए तो ये उनका भी काफी हद तक रेमेडी कर देगा। तो ध्यान रखिएगा, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ, ये 3 पार्ट ऐसे हैं घर के जिनका डाउन होना हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। तो कोशिश करें कि मैप तो अच्छा बनाना ही है, एंट्रेंस भी अच्छी बनानी है, लेकिन इस एलिवेशन और लेवलिंग का बहुत विशेष और बारीकी से ध्यान रखना पड़ता है।